फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी भेड़ बकरियां के मुंह से झाग आते हैं, यानी मुंह से झाग भी आ रहे हैं, या कई बार जुगाली करते भी बहुत ज़्यादा झाग आते हैं, या कोई कई इस तरह की इन्फेक्शन हो जाए या कोई इस तरह की बीमारी हो जाए, उसकी वजह से भी भेड़ बकरियों में झाग आते हैं, और आपकी भेड़ बकरियों ने खाना पीना कम कर दिया है, यानी दाना चारा भी कम खाती हैं और साथ में पानी भी कम पीती हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कतें यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती हैं, पानी भी कम पीती हैं, दाना कम खा रही हैं, सुस्त भी हो रही हैं, मुंह से झाग भी आ रहे हैं, तो उस तरह की स्थिति में आपको कैसे इलाज करना चाहिए, वह भी आपको बिना किसी इंजेक्शन के, सिर्फ आपको टेबलेट से, यानी आप सिर्फ अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उनका इलाज आप सिर्फ घर बैठे अपने जो टेबलेट ला करके या बोलस ला करके आप अपनी बकरियों का इलाज करा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपकी भेड़ बकरी में कोई नुकसान भी ना हो। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जितने भी जो मेरे भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत है, आप देखो झाग आना आपकी भेड़ बकरी में कई बार इस तरह की स्थिति है, तो भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपकी भेड़ बकरी में वायरल इन्फेक्शन हो गया, जिसके अंदर मुंह पक्का हो गया, यानी खुरपक्का मुंह पक्का डिजीज़ हो गई, एफएमडी डिजीज़ हो गई, तो उस स्थिति में भी मुंह से झाग आते हैं। लेकिन उस स्थिति में क्या होता है कि खाना पीना छोड़ देती हैं, मुँह में छाले हो जाते हैं, तो उसका भी इलाज उससे आप कर सकते हैं इस तरीके से। या वैसे यदि आपकी भेड़ बकरियों में मुँह से झाग आ रहे हैं या कोई इस तरह की दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा झाग करती हैं, दाना कम खाती हैं, तो भी आप इसका इलाज अपनी भेड़ बकरियों में इससे कर सकते हैं। या यदि आपकी भेड़ बकरियों को भूख कम लगती है, यानी खाना कम खाती हैं, तो उस स्थिति में भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। या यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी वेदर में जिस प्रकार से कोई इन्फेक्शन हो गया, जिस तरह से बैक्टीरियल है या वायरल है, अदर इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भेड़ बकरियों ने खाना पीना कम कर दिया या मुंह में इस तरह की दिक्कतें हैं, तो भी आप इन टेबलेट से इलाज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कई तरह की दिक्कतों का समाधान आप इन सिर्फ टेबलेट से अपनी भेड़ बकरियों में करें। तो एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने 2 से 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं भेड़ बकरियों को पेट के कीड़े मारने की यदि दवा नहीं दी है, तो वह आप पहली बार दे दें। यदि दे दी है, कहने का मतलब है कि 1 से 1.5 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ज़्यादा समय गुजर चुका है, तो एक बार उन्हें पेट के कीड़े मारने की डिवर्मिंग दवा आप उन्हें ज़रूर दे देनी चाहिए। वह आपको दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, या आपने अभी दी है या पहले दी है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि इसके लिए आपको करना है, एक तो जो पोटेशियम परमंगनेट होता है, जो लाल दवा होती है, चाहे आपकी भेड़ बकरी में बार बार बहुत ज़्यादा मात्रा में झाग बनते हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे तो उस स्थिति में भी आप इसे पोटेशियम परमंगनेट जो लाल दवा आती है, इसमें क्या करना है कि थोड़ा पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर आपको ये पोटेशियम परमंगनेट मात्रा डालनी है। जैसे पानी लाल हो जाता है, पानी यानी गुलाबी रंग का हो जाता है, तो आप किसी सिरिंज में लें और फिर आप अपनी भेड़ बकरियों के मुंह के अंदर डालें। यानी मुंह की अच्छी सफाई आपको पर डे करनी, यानी दिन में एक बार अपनी भेड़ बकरियों की पोटेशियम परमंगनेट से अच्छी तरह से आपको सफाई करनी है। ये क्या करती है कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है उसको दूर करती है, या कहीं पर मुंह में छाले हो गए या कहीं पर घाव हो गए, या वैसे भी यदि भेड़ बकरी में बहुत ज़्यादा लार बनती है, बहुत ज़्यादा झाग बनते हैं, तो इन सभी का कंट्रोल ये पोटेशियम परमंगनेट जो पाउडर है ये आपकी भेड़ बकरियों में कर देगा, और रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको डालना नहीं है पाउडर, अन्यथा ये घाव भी कर सकता है, थोड़ी सी मात्रा में डालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके साथ आपको उपयोग करना है, एक जो टेबलेट करना है वह उपयोग करना है बायो बूस्ट, जो दिख रही है बायो बूस्ट। इसके अंदर क्या आता है, प्रोबायोटिक्स भी आते हैं, एमिनो एसिड्स भी आता है, ल्यूरक्सट्रेट भी आता है, लाइव ईस्ट भी इसके अंदर आते हैं। तो आपको ये जो बायो बूस्ट बोलस आती है एलोवेरा की, जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, आप इसका उपयोग करें, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
तो आपकी जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं तो उनको आप एक बोलस सुबह, एक बोलस शाम, लगातार 4 दिन आपको कंटिन्यूटी आपको देना है, यानी लगातार 4 दिन देना है आपको। यदि छोटी भेड़ बकरियां हैं तो हाफ, यानी हाफ टुकड़ा कर लें, हाफ सुबह, हाफ आपको शाम, लगातार 4 दिन आपको बायबूस्ट देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत होगी। इसके साथ साथ आपको एक एनपीसी यानी निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल की जो बोलस आती हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जिस प्रकार से कहीं पर यदि इन्फेक्टेड है, वायरल इन्फेक्टेड है या अदर इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में आप ये निमोस्लाइड पैरासीटामोल की जो बोलस आती हैं उसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। तो आपको निमोस्लाइड पैरासीटामोल बोलस बताई, या अदर जो मिलोक्सिकेम साल्ट की भी बोलस दे सकते हैं। कोई भी जो बड़ी भेड़ बकरियां उनको आप हाफ बोलस, यानी हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस आप शाम दे सकते हैं। ये कब दे सकते हैं? कई बार क्या होता है कि भेड़ बकरियों का थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होता है, या कई बार उसमें दर्द भी होता है, कहीं जगह स्वेलिंग भी होता है, कहीं पर यदि फोड़े फुंसी हो गई मुंह के अंदर, उनका भी बचाव करती है, तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। तो आप इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। बड़ी भेड़ बकरियों में हाफ आप, और उससे भी छोटियाँ तो एक बोलस का तीसरा भाग भी आप उनमें उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं उनके लिए ज़्यादा सेफ नहीं रहती, तो इसके लिए आप जो प्रेग्नेंट बकरियाँ उनके लिए आप मिलोक्सिकेम बोलस आती है, मिलोक्सिकेम साल्ट की, जो आपको साल्ट दिख रहा है मिलोक्सिकेम या मिलोनेक्स बोलस आती हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वे प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ रहती हैं, कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करती हैं, रिजल्ट भी आप उनका अच्छा मिलता है सेम टू सेम। लेकिन एनपीसी का ये है कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, सूजन है, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो इसका ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। इन्हीं के साथ साथ आपको एक एंटीबायोटिक टेबलेट का उपयोग करना है, तो उस स्थिति में आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट आती है 500 mg की एक टेबलेट आती है, तो ये आप अपनी भेड़ बकरी में, जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं तो उनमें आप 500 mg की टेबलेट उपयोग कर सकते हैं। जिनका वजन 20 से 30 kg है तो इनमें हाफ आप टेबलेट भी उपयोग कर सकते हैं। यानी बड़ी भेड़ बकरियां, जिन बकरों का वजन ज़्यादा है, 40, 50, 60 kg तक है, तो उनको एक टेबलेट दे दें दिन में, और जिनका वजन कम है तो उनको हाफ टेबलेट सुबह, हाफ टेबलेट शाम, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट। बहुत अच्छा रिजल्ट इस तरह की केस के अंदर यदि आपकी भेड़ बकरियों में देती है, जो मुंह से झाग हैं, अदर कोई इन्फेक्टेड है या उनसे, तो इन सभी को ये कंट्रोल करने का काम ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट करती है। तो ये भी आप दे सकते हैं लगातार 2 से 3 दिन। जो भी मैंने आपको ये टेबलेट बोलस बताई है, ये लगातार 2 से 3 दिन दे सकते हैं। इन सभी को आप एक साथ, यानी एक साथ ले लें और एक साथ उन्हें पाउडर बना लें और पानी के साथ घोल करके आप डायरेक्ट आप उन्हें ओरेली दे दें। लगातार 3 दिन दे दें। यदि आपकी भेड़ बकरियों जो बायोबूस्ट बोलस बताई थी वो आपको 4 दिन भी दे सकते हैं, 5 दिन भी दे सकते हैं, जो भूख बढ़ाने वाली कोई नुकसान नहीं करती है, उससे आपकी भेड़ बकरियों की अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिना इंजेक्शन के द्वारा भी अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से इस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।